जय सिया राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी के सामने एक बार फिर वीडियो काफ़ी लेट हो चुका हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई है। वैसे मेरा कोई ये मकसद भी नहीं था ये वीडियो बनाने का। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि आपने जैसे टाइटल में पढ़ दिया होगा कि करौली सरकार का हवन, उस हवन को करने से लोगों की मृत्यु हो रही है। वो किस कारण से हो रही है, इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ कि कोई व्यक्ति इस तरह का हवन बता रहा है या इस तरह की क्रिया बता रहा है जिससे उनके घर में प्राणियों की हानि होती है, उनके घर में व्यक्तियों की हानि होती है। तो मैं आपको उसी बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जय बाबा रामा पीर। और फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि सबसे पहले बात शुरू करने से पहले, हवन के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटी सी कथा जो भगवान शंकर की है और माता सती की है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष अपने घर में यज्ञ का आयोजन करता है। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण देता है, सभी देवताओं को बुलाता है, लेकिन भगवान शंकर से द्वेषपूर्वक वो उनको निमंत्रण नहीं देता है। तो सभी माता सती और भगवान शंकर कैलाश पे बैठे हैं। तो सभी देखते हैं कि सभी देवता कहीं पे जा रहे हैं। तो माता सती ने भगवान शंकर से पूछा कि ये सभी देवता कहाँ पे जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने बताया कि आपके पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है प्रजापति बनने के उत्सव में। तो उन्होंने कहा कि हमें भी यज्ञ में जाना चाहिए, हमें भी यज्ञ में पहुंचना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमें किसी प्रकार का कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और जहाँ पर निमंत्रण ना आए वहाँ पर जाना उचित नहीं होता। वहाँ पर बिना बुलाए जाना गलत बात है, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही प्रिय क्यों ना हो। अगर वो आपको निमंत्रण ना दे तो वहाँ पे कदाचित नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप ही की हानि होती है। लेकिन माता सती नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे पिता के घर जाऊंगी। पुत्री को पिता के घर में जाने के लिए किसी तरह के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप ऐसे करो, मैं आपके साथ अपने गणों को भेज देता हूँ और आप चले जाओ। तो माता सती गणों के साथ अपने पिता के घर पहुँचती है। तो वहाँ पे देखती है कि एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, उनको उनका भाग दिया गया है, उनको उनका हिस्सा दिया गया है। लेकिन वो देखती है कि भगवान शंकर को उनका हिस्सा नहीं दिया गया है, उनको उनका हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है और भगवान शंकर का अपमान हुआ है। उसी अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी देह को योगाग्नि उसी हवन कुंड में भस्म कर लिया और उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। और अपनी देह को भस्म करने से पहले उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी ऐसा हवन करेगा जिसमें किसी भी देवता का अपमान किया जाएगा तो वो हवन कभी पूर्ण नहीं होगा, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा और उसकी हानियाँ ही हानियाँ होगी। बाद में भगवान शंकर के गणों ने भगवान शंकर को संदेश दिया कि माता सती ने हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में अपनी देह का त्याग कर दिया। तो भगवान शंकर क्रोधित होते हैं और अपने गण वीरभद्र को प्रकट करते हैं, अपने अंश वीरभद्र को प्रकट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए आप और राजा दक्ष के हवन कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए, उनके कुल का नाश कर दीजिए और उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए। तो बाबा वीरभद्र वहाँ से आते हैं और वो सभी देवताओं को वहाँ से भगा देते हैं और दक्ष की गर्दन को काट के उसी हवन कुंड में आहुति दे देते हैं। और फिर सती की माता और अन्य देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप
प्रजापति दक्ष को उनका शीश प्रदान कर दीजिए ताकि इस सृष्टि का कार्य आगे चले, इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकें। तो भगवान शंकर ने उन्हें बकरे का शीश लगाया था और उन्हें यह भी कहा कि आज के बाद कोई भी किसी भी देवता का अपमान करके और उनका हिस्सा ना देके हवन या यज्ञ करेगा वो कभी परिपूर्ण नहीं होगा और मैं उसके कुल का संहार कर दूंगा। तो इसलिए हवन में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है और सभी देवताओं को भाग दिया जाता है। तो अभी मैं आपको जो हवन है उसके बारे में बताता हूँ। ये कथा थी भगवान शंकर और माता सती के बारे में और राजा दक्ष का जिस तरह से भगवान शंकर ने अहंकार तोड़ा था उसी तरह से, उसी के विषय में ये एक छोटी सी कथा थी। तो अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है हवन पे, आपने जैसे कि टाइटल में पढ़ लिया, और ये मुख्य रूप से करौली सरकार के बारे में है और अन्य धामों के बारे में भी जो इस तरह का आपको सामग्री देते हैं, इस तरह की क्रिया करने के लिए देते हैं और इस तरह का कार्य करने के लिए देते हैं और बताते हैं कि इस तरह से कार्य करो और जिससे कि आपकी हानि होती है, जिससे कि आपका अहित होता है और आपके कुल का नाश हो जाता है। आपके समग्र देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, आपके स्थान देवता, आपके ग्राम देवता, आपके क्षेत्र देवता, सभी के सभी देवता नाराज हो जाते हैं। और भगवान शंकर के श्राप के अनुसार भगवान शंकर ही आपके कुल में उसी नाराज़गी से, क्योंकि आपने अपमान किया है देवताओं का, तो उसकी सज़ा देते हैं। और ये पूर्ण रूप से सत्य है कि भगवान शंकर इसकी सज़ा देते हैं, चाहे आपने किसी के कहने पे किया हो, भूल से किया हो। हाँ, इसकी फलस्वरूप आपको सज़ा छोटी मिल सकती है, कम मिल सकती है, और यह नहीं है कि भगवान शंकर ही ऐसा करेंगे, इसका कुछ और भी कारण है। तो मैं आपको इसकी पूर्ण पुष्टि करूँगा, पूर्ण रूप से आपको दिखाऊँगा कि हवन के बारे में क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हवन के विषय में क्या क्या सवाल है और किन किन विषयों पे मैं आपको इसकी पूर्ण पुष्टि करूँगा और आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करूँगा इस बारे में कि हवन क्या है। मेरे पास 10 क्वेश्चन है मेन। पहला है हवन क्या है, आपको हवन के बारे में बताऊँगा। नंबर 2 है हवन कितने प्रकार के होते हैं और ये किसने बताए हैं, कि किस देवता ने हवन के प्रकार बताए। नंबर 3 है किस हवन को किस तरह से किया जाता है, कि कौन सा हवन किस तरह से करे तो उस कैटेगरी में आता है। किस हवन के क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं ये भी बताऊंगा। और 5वां क्वेश्चन है कि करौली सरकार का हवन किस प्रकार का है। सबसे बड़ी बात कि करौली सरकार का हवन किस प्रकार का है। नंबर 6 है क्या करौली सरकार का हवन घर पे करना उचित है। क्या करौली सरकार का हवन जो आप हवन करते हैं वो किट देते हैं, क्या वो उचित है। नंबर 7 है क्यों नहीं करना चाहिए करौली सरकार का हवन, कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, इसका मुख्य कारण क्या है, कि घर में क्यों नहीं करना चाहिए और कहीं पे भी क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर 8 है क्या क्या हानियाँ हैं करौली सरकार के हवन करने से, आपको क्या क्या हानियाँ हो सकती है, क्या क्या आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती है, आपकी तकलीफ़ें किस तरह से बढ़ सकती हैं करौली सरकार का हवन करने से। नंबर 9 है क्यों होता है करौली सरकार का हवन करने से घर में जीव की मृत्यु, कि क्यों होती है, ये क्या मुख्य इसका क्या कारण है। और नंबर 10 है कि इस पूर्ण विषय का निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष बताऊंगा कि आपको हवन कौन सा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस मकसद से करना चाहिए, और कौन सा हवन उचित है और किस विधि से किस भावना से करना हवन उचित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हवन क्या है। हवन
एक प्रकार का घर को शुद्ध करने का, वातावरण को शुद्ध करने का। और जो हमारे देवता है, सभी देवता हैं, इसमें वो नहीं है कि शमशान काली अलग है या कोई और अलग है। सभी देवताओं को भोग दिया जाता है, घर में आवाहन करके उनका भोग दिया जाता है, उन तक पहुंचाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हम पर अपनी करुणा करो। या किसी विषय के बारे में हवन किया जाता है। हवन में सबसे ज़रूरी है मंत्र। तो हवन परिपूर्ण होता है, उसमें एक कुंड बनाया जाता है, कुंड के पूजा की जाती है और फिर हवन किया जाता है। हवन कितने प्रकार के होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। हवन कितने प्रकार के होते हैं इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये श्रीमद् भागवत गीता है, स्वामी किशोर दास कृष्णदास कृत, 18 अध्याय मातम सहित असली लाहौरी, यानी कि हिंदी अनुवादी है। तो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप देख लेना, जिसने भी नहीं पढ़ा है पूरी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना और आपके सभी सवालों का लगभग जवाब मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सरल करके बता देता हूँ कि ये 17वां अध्याय है, त्रिविधीय श्रद्धा योग की 3 प्रकार की विधि, पूजन की, हवन की और दान की, 3 प्रकार की विधि। तो अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक, राजसी व तामसी है। कि हवन 3 प्रकार के होते हैं। कि श्री कृष्ण ने भगवान ने पूछा है कि जो विधि, शास्त्र विधि को छोड़ के जो हवन करते हैं या शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं, तो उनके बारे में बताइए कि क्या उनकी प्रवृत्ति है कि वो सात्विक, तामसी या राजसी है। सबसे बड़ी बात, 3 प्रकार के हवन होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो फिर आगे सवाल है नंबर 3 कि किस हवन को किस तरह से किया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कि एक सेकंड में थोड़ी फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है, क्योंकि पहले थोड़ी सी परछाई आ रही थी। कि यज्ञ करना है, यज्ञ या हवन करना है, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है या हवन किया जाता है वह सात्विक हवन है, सात्विक है। और दूसरा है, हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए किया गया यज्ञ या हवन राजसी हवन है, यज्ञ। और नंबर 3 आता है कि शास्त्र की विधि के हीन, अन्न दान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। ये यज्ञ इस प्रकार से किए जाते हैं कि जिसमें मंत्रहीन हो। नंबर 1 फिर बता देता हूँ, ये थोड़ा मैं निशान लगा लेता हूँ, ये सवाल हो गए। नंबर 1, जो बिना किसी इच्छा के और यज्ञ करना है विधि पूर्वक, उसकी कोई फल की इच्छा नहीं है और सिर्फ हाँ मैंने यज्ञ करना है ये सोच के जो यज्ञ करता है या हवन करता है वो सात्विक है। और दूसरा है कि फल की कामना के लिए, आप किसी फल की आपकी इच्छा है कि ये फल मुझे इस यज्ञ से करे, ये करने से मुझे ये मिलेगा या ये करने से मुझे ये मिलेगा, और लोक दिखावे के लिए जो लोगों को दिखाता है कि हाँ इसने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, इसने इतना बड़ा हवन कर दिया, वो यज्ञ पूर्ण रूप से राजस्व यज्ञ है। लेकिन तीसरा यज्ञ जो है शास्त्र की विधि के हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। ये 3 प्रकार के हवन होते हैं, ये तामस हवन होता है तीसरा। किस हवन के क्या लाभ है? सतो लाभ और हानि क्या है? लाभ और हानि क्या है? किस हवन के क्या लाभ है और क्या हानि है? सबसे पहले हम करते हैं सात्विक हवन के बारे में बात। सात्विक
जो सात्विक हवन किया जाता है उसका फल ये मिलता है कि आपको ऊंचे लोकों में वास मिलता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है सीधी सीधी। राजसी राजसी हवन से आपने जो कामना की है वो पूर्ण हो जाएगी और देवता आपका उतना ही काम करेंगे जितनी आपने इच्छा या कामना उनके सामने प्रस्तुत की है। लेकिन सात्विक हवन में कोई उसकी लिमिट नहीं होती है कि इतना ही फल मिलेगा। और जो तामसिक है, तामसिक तो आपके लिए नुकसानदायक ही है। राजसी फिर भी ठीक है, अब अगर आप अपनी इच्छा के लिए करते हैं, मान लीजिए आपको कोई नेगेटिविटी है उसके लिए करते हैं, कामना के लिए, तो उसे राजसी हवन मान सकते हैं। तो राजसी हवन जो किया जाता है वो कर सकते हैं, उसका फल भी अच्छा मिलता है कि आपने नेगेटिविटी हटानी है तो वो हटाएंगे देवता। लेकिन जो तामसिक हवन किया जाता है उसका बिल्कुल ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, आपको हानि हो सकती है। ये हमारा चौथा सवाल। अब है पांचवा कि करौली सरकार का हवन किस प्रकार का है। आपको बता देता हूँ, तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। तीनों हवनों के बारे में सात्विक जो यज्ञ किया जाता है विधि पूर्वक, यानी कि विधि पूर्वक किया जाता है, उसको सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। अगर ब्राह्मणों को भी नहीं बुलाते हैं, आप स्वयं करते हैं, तो इसकी एक विधि होती है कि आप अग्निदेव को आवाहित करेंगे, आप अपने स्थान देवता हो, पितृ देवता हो, कुल देवता हो, सभी को आवाहित करेंगे। त्रिदेवों को, पंच महादेवों को, पंच तत्वों के अधिपति देवों को आवाहित करके फिर आप जिस भी देवता के लिए जो भी हवन कर रहे हैं उसको किया जाता है। उसके बाद में सभी देवताओं के लिए पूर्ण, यानी कि सभी देवताओं को आहुति दी जाती है, हर एक देवता के लिए आहुति दी जाती है एक साथ में, और पूर्ण आहुति दी जाती है। ये होता है सात्विक। और राजसी यानी कि किसी फल की कामना से किया जाता है, लेकिन वो भी एक विधि से किया जाता है, यानी कि आप अगर लोक दिखाव के लिए करेंगे तो भी उसको विधि पूर्वक करेंगे कि आपने ब्राह्मण बुलाया, वो स्वयं विधि पूर्वक करवा देगा, और कामना के लिए किया तो भी विधि पूर्वक ही करेंगे। लेकिन जो तामसिक हवन है वो मंत्रों के बिना और अन्नदान रहित, मंत्रहीन, अन्नदान रहित, शास्त्र विधि के हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है, कि ये तामस यज्ञ है। तो करौली सरकार में ना तो किसी को अन्नदान दिया जाता है, ना ही उनके हवन में किसी प्रकार का मंत्र पढ़ के आहुति दी जाती है। वैसे आप कितने भी मंत्र पढ़े, लेकिन आहुति नहीं दी जाती है उस मंत्र को पढ़ के। और किसी तरह के शास्त्र में शास्त्र विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है कि आप पहले भूमि पूजन कर रहे हैं, वहाँ की स्थान को पवित्र कर रहे हैं, और बाद में देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, अपने स्थान देव, पितृदेव, कुलदेव और अन्य देवताओं को आवाहित कर रहे हैं, सभी को, इंद्रदेव, और यानी कि सभी देवताओं का आह्वान होता है। हर देवता को यज्ञ में और हवन में स्थान दिया जाता है। तो इस तथ्य से ये साबित होता है कि करौली सरकार का हवन जो किया जाता है उसमें किसी प्रकार का मंत्र नहीं बोला जाता, किसी प्रकार की कोई विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये जो यज्ञ है बिल्कुल तामसिक हवन है, ये जो हवन है बिल्कुल तामसिक है। ये पांचवा पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया। अब छठा है, क्या करौली सरकार का हवन घर में करना उचित है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी तामसिक क्रिया करता है या तंत्र क्रिया करता है, उस तांत्रिक से किसी से भी जाके पूछ लीजिए और आप देख लीजिए, उसका स्थान अलग होगा घर से। ये चीज़ क्लियर कर दी है मैंने कि ये तामसिक हवन है। तो तामसिक हवन जो अलग अलग तांत्रिक करते हैं वो अलग अलग स्थानों पे करते हैं, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है और नेगेटिव एनर्जी से वो काम लेते हैं और नकारात्मक चीज़ों से काम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोलना, बस क्रिया करनी है। किस तरह की भी कुछ जलाए, कपूर जलाए, या कुछ उस पर नींबू लगा के, या कोई मांस की चीज़ लगा के, इस तरह की, या कोई तंत्र ये नहीं है कि मांस, मदिरा और अंडे का ही प्रयोग करके तंत्र किया जाता है। तंत्र बहुत सारी चीज़ों से, तामसिक क्रियाएँ बहुत सारी चीज़ों से की जाती है, जिस क्रिया के अंदर बासी भोजन का प्रयोग किया जाता है
और शराब, मदिरा आदि का और गलत तरीके से और गलत मंत्रों का प्रयोग या बिना मंत्रों के किए जाने वाली क्रिया को हम तामसिक कर देते हैं। तो वो सभी के सभी कोई भी तांत्रिक हो घर से बाहर ही क्रिया करेगा। घर में जो करेगा वो सिर्फ सात्विक या राजसी क्रिया करेगा। तो करौली सरकार का जो हवन किट है और हवन दिया गया है वो बिल्कुल ही तामसिक है। तो इसलिए इसको कभी घर में नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल अनुचित है। और ये इसके साथ ही हमारा छठा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि करौली सरकार का हवन घर में करना उचित है। बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और सातवां है क्यों नहीं करना चाहिए करौली सरकार का हवन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक तामसिक क्रिया है। इससे इस हवन को जब आप करेंगे तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी और हानि होती जाएगी। तो करौली सरकार में जो किया जाता है हवन, उस हवन के अंदर सबसे पहले एक क्रिया बताई जाती है कि आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं वो एक कहते हैं कि अभिमंत्रित हल्दी होती है, उसका बंधन लगाना होता है। मैंने जितना पढ़ा और जितना सुना, जितना करौली सरकार के जो साइट के ऊपर दिया गया था, जिसकी मैंने पूरी की पूरी अध्ययन किया था, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि उसमें ये कहा गया है कि उस जैसे ही आपने वो लाइन खींची हल्दी की तो बाहर से तो नेगेटिविटी आती जाएगी लेकिन आपके घर से नहीं निकलेगी। यानी कि आपने हवन कर दिया, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आने लग गई। सबसे बड़ी बात, बिना मंत्रों के आप दे रहे हैं, किसी देवता का आह्वान नहीं कर रहे हैं। जब तक आह्वान करना यानी कि देवता को निमंत्रण देना कि आप हमारे यहाँ पे आइए। जैसे कि हनुमान जी का एक मंत्र है आह्वान करने के लिए, आह्वानम श्री रामचरण मनोज युगल स्थिर मानसम आव्यामी वरदम हनुमते इति हनु भक्ति आह्वानम सर्वव्यामी। यानी कि इस मंत्र से हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद उनको कोई भी भोग दिया जाता है या किसी भी तरह से उनको बुलाया जाता है। आप एक देवता या तो आप उसको हवन ना कहिए, भोग कहिए, पर भोग भी इस तरह से नहीं दिया जाता, गलत दिया जाता है। वो भी मैं आपको अगर आपने चाहा तो आगे वीडियो बनाऊंगा, आप बता देना। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती रहती है। वो तंत्र की जो बंधन होते हैं उस कारण निकल नहीं पाती, यानी कि उनका बंधन पूरा पक्का हो जाता है, पूरा पक्का हो जाता है। वो आत्मा नहीं निकलेगी, आपके घर में सारे नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। और उस हवन से इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी क्योंकि सारे के सारे आप किसी देवता को हवन नहीं जा रहा है तो नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास अट्रैक्ट होगी। आप किसी क्रिया को करते हैं, किसी काम को करते हैं, आप किसी के नाम से नहीं करते हैं, किसी के को आवाहित करके या किसी के लिए नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये बैंक में जमा कराने हैं, आप वहाँ पे गए नहीं, आपने उनको या फिर पेटीएम करने हैं, उनका नंबर नहीं है, आपने उनसे नंबर नहीं लिया, आपने सीधा कह दिया कि हाँ मैंने पेटीएम करना है, तो आप जो नंबर डायल करेंगे वो बिल्कुल गलत हो सकता है और किसी और के पेटीएम में जा सकता है और वो बंदा कैसा है आपको पता नहीं है। तो इसी तरह से नेगेटिव एनर्जी आती है और वो आपका भोग लेती जाती है। एक और उदाहरण, जैसे कि आप भंडारा लगाते हैं, भंडारे को व्यवस्थित करने के लिए आप बहुत सारे लोगों को उसमें लगाते हैं, उनको बुलाते हैं कि आपने दाल देनी है, आपने पूड़ी देनी है, आपने हलवा देना है और आराम से एक एक बंदे को देते जाना है। आपने प्लेट का वितरण करना है, आपने जल का वितरण करना है, तो अलग अलग करते जाएंगे। तो उसमें एक सिस्टम बन जाता है। और आप एक बात ये कह दीजिए कि आपने वहाँ पे हलवा रख दिया, पूड़ी रख दी, दाल रख दी और लोगों को बुलाया नहीं, या फिर ऐसे सीधा ही कह दिया कि आप आइए और खाइए, तो पड़ी होगी खुली चीज़ तो कोई भी आके उस चीज़ को खा लेगा और 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिस्टम खिंड जाएगा। क्योंकि आपकी पूरी कहीं पे मिलेगी, आपकी दाल कहीं पे खिंडी हुई मिलेगी, क्योंकि लोग धक्का मुक्की करेंगे, उस चीज़ का सिस्टम नहीं है। इसी तरह से करौली सरकार का जो हवन है उसका कोई सिस्टम नहीं है, उसको सीधा डाला और आपने 3500 रुपये के आग लगा दी।
₹3500 साढ़े ₹3500 को आग लगा दी। और दूसरी बात ये कहते हैं कि एक दिन में 4 हवन हो गए, 5 हवन हो गए। ये बिल्कुल अनुचित है। आप एक दिन में एक हवन कर सकते हैं। उस हवन में आप चाहे पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक आहुति डाल सकते हैं, आहुति दे सकते हैं उस हवन कुंड में कि ये हमने 11,000 देनी है या हमने 21,000 देनी है या हमने 5,000 देनी है। उसमें पूरा दिन लग जाता है। मंत्र बड़ा हो, जैसे कि माँ भगवती गायत्री का मंत्र बड़ा होता है तो उसमें टाइम लगता है, तो पूरा दिन, यानी कि आप उस हवन को 4 दिन चला सकते हैं। लेकिन यह नहीं है कि अलग अलग करेंगे कि 500 मंत्रों का अलग कर दिया एक दिन में, फिर दोबारा बैठे 500 का फिर दोबारा कर दिया, ये नहीं चलेगा। या तो एक दिन में 500 का ही कीजिए, दूसरे दिन कीजिए। ये 5 दिन में 5 हवन करते हैं तो उससे, ये बिल्कुल किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी उचित रूप से नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, जब आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, और आप हवन कर लेना, इस तरह का हवन, चाहे घर में इसी दिशा में गिरी ला के कर लेना, खरोली सरकार के नाम का हवन, आप पे पेशी ज़रूर आएगी। क्योंकि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास के एरिया में है वो खींच के आपके ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक हवन करोगे उसको थोड़ा सा भोग मिलेगा, दूसरा हवन करोगे फिर उसको थोड़ा और ताकत मिलेगी, आपके शरीर में वो रमनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह से 5वां हवन करोगे तो उसको पूरी एनर्जी मिल जाएगी, आपके शरीर में पूर्ण रूप से वो कब्जा कर लेगी और आपका सिर घूमने लग जाएगा। फिर वो कहेगा कि आपके पितर खुल चुके हैं। वो होती नेगेटिव एनर्जी है, वो आप पे ना भी हो तो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाती है। वो अपनी तरंग आपको दे देती है या कुछ भी, उस तरंग से उस भोग को खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। इस तरह से ये करौली सरकार का हवन कदाचित नहीं करना चाहिए। क्या क्या हानियाँ हैं करौली सरकार के हवन से, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है कि क्या क्या हानियाँ हैं अगर हम कोई भी तामसिक हवन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें पुण्य कभी नहीं लगेगा, पाप ही लगेगा। क्योंकि आप देवताओं को नहीं, आप भूतों को भोग दे रहे हैं, आप प्रेतों को भोग दे रहे हैं, आप मलिन तत्वों को भोग दे रहे हैं, वो आप पे हमला करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको पुण्य नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपके ऊपर इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, आपके घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, बड़े बड़े जिन, मसान, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, यानी कि जो आसपास के एरिए में है। और अगर ये हवन आप कहीं पे शमशान आपके आसपास है, यानी कि कम से कम 500 गज या 1 किलोमीटर के एरिए में जो भी शमशान है, तो वो पूरी की पूरी शमशान की क्रियाएं, शमशान के प्रेत, शमशान के जो मलिन देवता, मलिन तत्व हैं, देवता तो नहीं कहूँगा क्योंकि देवता मलिन नहीं होते, जो मलिन तत्व हैं वो खिंच के आपके आ जाएंगे घर में और पूर्ण रूप से आपके घर को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। वो आपके काम को रोक देंगे। वो एक बार जैसे ही आप उस स्थान पे जाओगे जहाँ पे आपका काम चल रहा है, जैसे करौली सरकार में जाओगे, तो वो एक बार थोड़ा सा आराम देंगे कि इनको ये हो जाए कि हाँ, करौली सरकार में जो भी है सही हो रहा है, वो सही कर रहे हैं, हमें आराम हुआ है 2 दिन का, 4 दिन का। जब आप उसका नाम लोगे तो वो खुद, क्योंकि मैं इंसान हूँ या आप इंसान हैं, मरने के बाद आपकी सोच वही रहेगी। आपने भी बिजनेस माइंड है आजकल हर किसी का, तो वह भी प्रेत का भी है कि ये ऐसा करेगा तो उसके पास जाता रहेगा और हमारी मौज बनी रहेगी। अच्छा बढ़िया घर मिल गया, पितरों को बार कर दिया, हवन करने से पितर रुष्ट हो गए क्योंकि उनको उनका हिस्सा नहीं मिला, हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, देवता रुष्ट हो गए। वो खुद कह रहे हैं कि आप जाओ क्योंकि हमारा अपमान हो रहा है। किसी भी देवता, कोई भी व्यक्ति अपना अपमान नहीं सहन कर सकता। कोई भी देवता, अगर एक देवता मान लीजिए किसी का खुद का अपमान सहन हो जाता है लेकिन दूसरे का नहीं होता। जिस तरह से माता काली का अगर अपमान होगा कहीं पे भी तो भैरव बाबा उसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। भगवान शंकर का अपमान होगा तो माता शक्ति उसे कभी भी सहन नहीं करेंगे। अगर श्री राम का अपमान होगा तो हनुमान जी महाराज कदाचित सहन नहीं करेंगे। अगर भैरव बाबा का अपमान होगा तो माता काली कभी सहन नहीं करेंगी। एक देवता नहीं करेगा लेकिन दूसरा देवता उसका आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको
जो तामसिक हवन किया है वो आप पे उल्टा कर सकता है, और ये हो रहा है। और आपकी बुद्धि फिर आ सकता है, जिससे कि आप में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और उल्टी का उसका ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाएगा। अगर आपके शरीर में प्रेत भी है तो वो भी ऊपर आने लग जाएगा, क्योंकि उसने इतना भोग खा लिया होगा आपसे, शरीर में रह के उस हवन का पूरा भोग वो ग्रहण कर गया, तो वो इतना ताकतवर हो गया कि आप पे पूरी तरह से हावी होने लग गया। दूसरी बात कि जब भी आप करौली सरकार में जाते हो, वो कहते हैं कि ये आ गया बाबा बुलाकी, आ गया शमशान काली, आ गई भैरव आ गई। ये क्यों है? क्योंकि कोई भी प्रेत आत्मा है, आप उसको सच्चाई नहीं बताओगे, क्योंकि उसका काम ही झूठ बोलना है। जब वो झूठ बोलेगी कि आपने ये कह दिया कि हाँ ये तो शमशान काली है, तो उसको ये खुशी मिलती है 4 हवन मिल गए, 5 हवन मिल गए, या 7-8 हवन मिल गए, उसका भोग मिल गया, अब शमशान काली बना दिया तो उसका भोग भी हमें को मिलेगा। वो कहते हैं शमशान काली, फिर वो कहते हैं मार दी, फिर कहेंगे अब आप में एक पितर छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद असर, यानी कि प्रेत के तो मौज बनी रहती है। वो तो कहता है कि चल ठीक है, जैसे ये कहता है मैं वैसा ही हूँ, क्योंकि ये मेरी सच्चाई तो जानता नहीं है, या सच्चाई बता नहीं रहा है, बताना तो क्या जानता भी नहीं है, तो मैं इसी के अनुसार बनता जाऊँगा। और जिस पे नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, आप कोई भी करके देख लीजिए इस हवन को, आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आए ही आएगी, तो वो खींच के आपके चारों तरफ चली जाएगी और आप पर हमला करेगी, और आप पे पैसे आने लग जाएगी, आप पे घूमना स्टार्ट कर दोगे। और फिर वहाँ पे जाओगे तो महाराज जी छड़ी घुमाएंगे, वो प्रेत सोचेगा 2 मिनट के लिए पीछे हो जाते हैं, बाकी उस छड़ी में कोई ताकत नहीं होती है, वो बस यूँ घुमाता है और फूंक मारी इतने के लिए प्रेत 2 मिनट के लिए पीछे हट जाता है, कि क्या पता इसके पास कोई ताकत भी हो, इसने हवन दिया है, इस हवन से हम अट्रैक्ट हुए हैं, इस हवन से आए हैं, ये हवन बता रहा है, ये क्रियाएँ बता रहा है, तो 2 मिनट के लिए पीछे हो जाते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके महाराज जी कहते हैं कि हमारा हवन सिद्ध है, ये तथ्य हो गया कि क्या क्या हानियाँ हैं हवन करने से। 8वां कि अगर आपके महाराज जी ये बात कहते हैं कि हमारा हवन सिद्ध है, दिव्य है, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी देवता के आवाहन की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई भी कैसे भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है उसकी क्रियाएँ, वो जो स्वयं हवन करते हैं उसमें मंत्रों का प्रयोग करते हैं, और सारे के सारे तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ताकि जो वो क्रियाएँ बता रहे हैं, जो वहाँ पे प्रेत हो रहे हैं, उनका बंधन कर सके, उनको अपने पास रख सके, और उनसे लोगों की यानी कि वशीकरण कर सके। उनकी बुद्धि में ऐसा बिठा देते हैं कि प्रेत बिठा दिया, और बुद्धि ऐसी होगी कि हाँ करौली सरकार ही सब कुछ है, और वो तब तक जब तक 5 हवन ना कर ले। अगर आपका महाराज जी ये कहते हैं, वो कौन है भदौरिया है या कौन है वो संतोष भदौरिया, डॉक्टर तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि खुद का दिमाग मेरे को हिला हुआ लगता है। अगर वो ये 8 हवन कर देते हैं जिस विधि से वो लोगों को बताते हैं, तो मैं मान लूँगा कि वो सत्य बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, इस विधि से जो आपको बताई गई है, वो कभी भी एक भी हवन नहीं करेंगे। बाकी तो बात दूर की है, 8 तो बहुत दूर की बात है। वो खुद पूर्ण आहुति दे के पूरा करते हैं, सारा सिस्टम करते हैं, हर देवता को अलग अलग भोग देते हैं अपने हवन कुंड में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये 8 हवन किए तो उसकी घर में किसी की हानि हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके ऊपर प्रेत आ सकते हैं, उसके ऊपर प्रेत आ सकते हैं, वो अपने ही प्रेतों से कंट्रोल खो सकता है, और वो 1 महीने से ऊपर निकाल जाए अगर ये 8 हवन करके, तो मैं गारंटी देता हूँ उस विधि से किसी मंत्र का प्रयोग ना करे, जिस विधि से आपको बताया जाता है उसी विधि से कर दे। 8 छोड़ 1 नहीं करेगा वो, हाँ नहीं भरेगा, ये गारंटी देता हूँ इस बात की, क्योंकि ये पूरा पूरा तामसिक हवन है, और आप पैसे दे के एक तरह की मौत खरीद रहे हैं वहाँ से, एक तरह की मौत खरीद रहे हैं। हाँ, उसने जो पाप किया है, लोगों को गलत हवन बताए, उसका जो हाल होना है वो बहुत बुरा होना है। लेकिन आप अनजाने में या जान के कैसा भी कर्म करते हैं, उसका फल तो आपको मिलेगा, उसका फल तो आपको मिलेगा। आप अगर इस बात को मानते हैं कि वो सत्य है,
तो एक बार मेरी बात मान के जाने से पहले श्रीमद् भागवत गीता के 18 पुराणों का 18 अध्यायों का अध्ययन कर लेना। उसके बाद अगर आपको सही लगे कि वो सच्चा सनातनी है, जो वो बात कह रहा है वो पूर्ण सत्य है, या तो श्री भगवान गलत है या फिर वो सत्य है। मैं तो नहीं कहता कि कृष्ण भगवान गलत है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सटीक है, उनकी हर एक बात सटीक है, हर एक उनके श्लोक में सटीकता है और बहुत ही गहराई है अगर कोई समझे तो। अगर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वेदों का, ग्रंथों का गलत परिभाषा देते हैं, एक बंदे को परमात्मा बना देते हैं, कुछ ऐसे जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो ये हानियाँ होती है। और महाराज जी कभी भी हवन नहीं करेंगी, ये बता दिया है मैंने। ये मेरा चैलेंज है, अगर 8 हवन छोड़ एक भी हवन कर देता हूँ, अगर 8 हवन कर देता है तो उसकी मौत हो जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसके परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाएगी। अब आता है क्यों होती है करौली सरकार के हवन करने से जीव मृत्यु। तो इस सवाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है सवाल। तो फिर से, क्यों होती है करौली सरकार का हवन करने से घर में मृत्यु। मान लीजिए आप किसी प्रेत को भोग दे रहे हैं, यानी कि आपने 1 हवन से लेकर 8 हवन तक प्रेत को भोग दिया है। सबसे बड़ी चीज़, 1 हवन से लेकर 8 हवन तक किसी भी प्रेत को, क्योंकि इससे ताकतवर प्रेत आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और 8 हवन के बाद आपने उनको भोग देना बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल, यानी कि काट दिया। अब प्रेत क्या सोचता है कि अगर इसको किसी तरह का नुकसान नहीं किया, इसके घर में जीव हत्या नहीं की, तो इसको क्या लगेगा कि इस पर नेगेटिविटी है या नहीं है, वो इसके मन से निकल जाएगा। उस लास्ट में महाराज जी कह देते हैं कि असर है। महाराज तो कहना गलत है, उनको पापी आदमी है, पर फिर भी मैं सम्मान करता हूँ। भगवान शंकर का एक मंत्र बोलते हैं, पंचाक्षर मंत्र, वो ओम नमः शिवाय, तो मैं बस उसी का सम्मान करता हूँ। बाकी उनमें महाराज वाली कोई बात नहीं है, कोई उनकी सत्यता नहीं है कि वो महाराज है, मैंने कह दिया तो महाराज है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। महाराज कहने से नहीं बन जाता, महाराज कहीं पे ये लिखवाने से नहीं बन जाता कि पूजनीय बाबा जी फलाना फलाना। तो वो अगर दुनिया उसको कहे कि हाँ संत है, दुनिया उसको कहे कि संत है, गुरु है, तो गुरु बनेगा। अपने आप से पदवी लगाने से ना गुरु बनता है ना डॉक्टर बनता है। तो वो प्रेत क्या सोचेगा कि 8वां हवन, अगर 8 हवन कर दिए इसने, अब हमें भोग मिलना बंद हो गया, तो इसके घर में कोई नुकसान करते हैं, कोई मृत्यु करते हैं, इसको रोग बढ़ाते हैं, ताकि महाराज जी के वापस वहाँ पे जाए करौली सरकार में। इसमें करौली सरकार में ट्रॉली जो भी है उसमें जाए और वहाँ से एक हवन की टोर लेके आए। वो कह ही दे कि आप इतने हवन और कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कर लो। अब प्रेत को तो पता नहीं है कि ये 3550 की हवन किट है, तो भाई इतना तो नहीं लेके आ सकता, बाकी के खर्चे भी बहुत हैं भाई, इतना तो नहीं लेके आ सकता। 3550 रुपये हर बार कितने करेगा, रोज़ कितने करेगा, साल में एक करना हो फिर भी बंदा कर ले। तो प्रेत सोचता है इसका एक बंदे को मार देते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं, इस तरह से वो आपके शरीर में इतने रोग बढ़ा देते हैं, आपके परिवार के सदस्यों में इतने रोग बढ़ा देते हैं कि उसकी एक आधे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनको लगता है कि भोग देना, भोग और मिलेगा, हवन का भोग और मिलेगा, जो वो तामसिक हवन है वो और करेंगे और हम सुखी पाएंगे और इसके कुल का नाश कर देंगे। जब तक भोग नहीं मिलता तब तक वो तकलीफ़ें देते रहते हैं और उसे महाराज जी असर जी बता के बिल्कुल गलत साबित कर देते हैं। ये जो भी बात मैंने कही है अपनी तरफ से नहीं की है, ये श्रीमद् भागवत गीता के 17वां अध्याय अध्ययन कर लीजिएगा आप। 17वां अध्याय प्रारंभते त्रिविधि श्रद्धा योग, आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। तो फिर आप सोचिएगा कि जो वो हवन दे रहे हैं, जो वो क्रिया बता रहे हैं, क्या वो उचित है या फिर बिल्कुल अनुचित है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो हवन बताते हैं वो तामसिक है। तामसिक क्यों है कि वो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है।
विधि से हीन है, अन्नदान रहित है, मंत्रहीन है। सबसे बड़ी बात मंत्रहीन है। कोई मंत्र दे के मंत्र बोल के आपको आहुति नहीं दी जाती है। बस सीधा बैठ के भजन बजाओ और प्रेत आएंगे, वो नाचेंगे आसपास के। और बिना श्रद्धा से किया जाता है। इसमें ये श्रद्धा नहीं दिखाई जाती है कि आप किसी देवता को भोग दे रहे, किसी देवता को भोग दे के आप कुछ प्राप्त करना है। बस ठीक है, भोग दिया हमने, करौली सरकार को दिया। अब करौली सरकार है कौन, उसको दिया। तो करौली सरकार है कौन, किसको जा रहा है, नाम तो भगवान शंकर का ले रहा है, लेकिन उसका आह्वान, उनका आह्वान तो नहीं हुआ है, किसी शक्ति का आह्वान तो नहीं हुआ है, सीधा कर दिया। उसके बाद उसी भभूति को आपके घर में वो एक भभूति बन जाती है, तो उसको छिड़काते हैं। वो प्रेत उस हवन कुंड में बसे होते हैं, वो अलग अलग स्थान पे जा जा के बैठ जाते हैं और पूरे घर में उनका कब्जा हो जाता है। ये तामसिक हवन है, बिल्कुल तामसिक हवन है। तो मैं वैसे ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इस कारण से ये मृत्यु होती है, ये मैंने बता दिया कारण। क्योंकि आप जब हवन करते हैं तो नेगेटिविटी आती है, उनको बाद में भोग मिलना बंद हो जाता है 8 हवन के बाद। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी पहले से है तो वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती है, घूमना स्टार्ट कर देती है। फिर जैसे महाराज जी कहेंगे अपने आप को बचाने के लिए, वो वैसी ही चीज़ बनती जाएगी। वो आपका ताऊ बना दिया, आपका चाचा बना दिया, आपका पितर बना दिया, आप शमशान काली बना दी, शमशान भैरव बना दिया, जो कहेंगे वो बनती जाएगी। ये था इसका मुख्य कारण। वैसे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस हवन को करने से। तो लास्ट में ये चलो 10वां पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। क्योंकि अगर आपने एक भी प्राणी की जान बचा दी तो आपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। उसकी दुआएं, उसके परिवार की दुआएं, इसके बच्चों की दुआएं आपको लगेगी, और ये एक तरह का अक्षय पुण्य ही होगा आपके लिए, क्योंकि आपको अनेकों अनेक दुआएं मिलेगी इस तरह से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो कोई देखे या ना देखे, वो बात अलग है, लेकिन इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें, आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं, आगे से आगे लोगों तक बताएं कि वो करौली सरकार में क्यों ना जाएं, वहाँ के हवन क्यों ना करें, वहाँ की जो क्रियाएं वो बताते हैं वो क्यों ना करें, किस तरह से उन क्रियाओं को करने से नुकसान हो सकता है, जीव हानि हो सकती है, आपके बड़े बड़े रोग लग सकते हैं, आपके शरीर में अनेक अनेक तकलीफ आ सकती है। इस चीज़ को आप आगे से आगे शेयर करें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि दुनिया में कहीं पे चले जाओ, किसी भी धाम में चले जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धाम में चले जाओ, लेकिन करौली सरकार में मत जाना। क्योंकि महाराज जी एक तो धर्म के नाम पे भड़काते हैं, दूसरी बात आपको बिल्कुल तामसिक क्रियाएं कराते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो, आपके परिवार के लिए हानिकारक हो, आपके आने वाले समय के लिए हानिकारक हो, आपके कुल के जो उद्धार है उसके लिए हानिकारक हो, आपका कुल नाश करने में वो क्रियाएं सहायक हो, और आपको पाप का, सबसे बड़ी बात, पाप का भागी बनाती है। मान लीजिए ये क्रियाएं, अगर ये हवन आप कर देते हैं 8 हवन, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप कभी मुक्ति नहीं पा सकते, आप प्रेत योनि में ही जाएंगे। कारण क्योंकि आपने प्रेतों को भोग दिया है, प्रेतों ने आपका भोग लिया है, तो आप प्रेतों को ही जाएंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उन क्रियाओं को निकालने में बहुत समय लग जाएगा, लाखों साल लग जाएंगे आपको प्रेत योनि से निकलने में, अगर आप सही जगह पे नहीं पहुँचे तो, क्योंकि आपने ये सबसे बड़ा महापाप कर दिया। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति घर में हवन करता है तो दूसरे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका पापी भी ये एक व्यक्ति हुआ, और ये प्रेत योनि में जाए ही जाएगा। इसकी बद्दुआएं दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, परिवार के सदस्यों की आपको लगे ही लगेगी। तो इसका पूर्ण विषय का जो निष्कर्ष है आपको बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हवन करता है उससे पहले सोच ले कि वो किस तरह का हवन कर रहा है, जो क्रियाएं उसको बताई गई है क्या वो उचित हैं, जो उसको मंत्र दिए गए हैं क्या वो वैदिक है या वेदों के विरुद्ध है, उनका भी ध्यान कर लें। हाँ, अगर वो महाराज जी कहते हैं कि ये भोग है, तो मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूँगा किसी देवता को स्पेशली जो भोग दिया जाता है, एक देवता को वो किस तरह से दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप कृपा करके
निष्कर्ष यही निकलता है कि ये हवन ना करें। बाकी जो भी हवन है राजसी या सात्विक, और इस तरह के कोई और भी व्यक्ति आपको हवन बताता है, क्रिया बताता है, तो वो भी आप ना करें। और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि ये हवन क्या है, और आप किसी के भी प्राण बचा सकें। आपका एक शेयर किसी एक व्यक्ति के भी प्राण बचाता है, और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा अगर इस वीडियो से मैंने एक भी व्यक्ति के प्राण बचा दिए और जीव के प्राण बचा दिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप इसको पूर्ण देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के कुछ विषय और है जिन पे वीडियो बनाएंगे। आप बता देना कि किस विषय पे वीडियो बनाएं, कि यंत्र क्या है, इसके प्रकार, इसकी कार्यविधि, और कौन सा यंत्र उचित है, और क्या करौली सरकार का जो यंत्र है वो हमें स्थापित करना चाहिए या वो सही है या गलत है। इस विषय पे भी वीडियो बनाएंगे अगर आपने चाहा। नंबर 2 है सबसे बड़ी बात, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, क्या किसी का पुण्य नष्ट हो सकता है। तो महाराज जी कहते हैं कहीं पे जाते हो आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पहली बात है वो पुण्य है ही नहीं। क्या वो पुण्य है? जो तामसिक हवन आपने किया है वो पुण्य का कार्य नहीं, वो पाप का कार्य है, पाप कर्म है। हाँ, अगर आप विधि पूर्वक राजसी या सात्विक हवन करते हैं तो वो पुण्य में आएगा, लेकिन तामसिक हवन कभी पुण्य में नहीं आएगा। तो इसके बारे में, क्या पुण्य कोई नष्ट हो सकते हैं, कोई आपके पुण्य चोरी कर सकता है या आपके पुण्य आपसे ले सकता है, तो इस विषय में भी आपको बताऊंगा। और आगे का जो विषय है वो है, क्या हमें दूसरों के धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए या उनसे द्वेष करना चाहिए। जो महाराज जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में, क्या इससे ईश्वर भी नाराज होता है? अगर आप दूसरे धर्मों के लोगों से द्वेष करते हैं तो आपका ईश्वर नाराज होता है या खुश होता है? इस विषय में भी हम बात करेंगे। यह हमारा तीसरा पॉइंट होगा। चौथा है कि क्या किसी देवता को मारा जा सकता है या किसी की आत्मा यानी कि आम आदमी की आत्मा का भी संहार किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो इस विषय पे भी हम बात करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी विषय अच्छा लगे उस विषय पे आप कमेंट कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी एक व्यक्ति के भी प्राण बचे तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही आपको बाबा के दर्शन करवा देता हूँ। ये बाबा रामदेव पीर की चौकी है। मनु भैया शनिधाम से प्रेरित होकर ये चौकी बनाई है और उनकी कृपा से आज इसमें बहुत सारी ऊर्जा भी एकत्रित हो गई है, जो कि लोग यहाँ पे धागा बांध के जाते हैं या इसको पकड़ते हैं तो उनके कार्य सफल होते हैं। ये शनिधाम मनु भैया की अनंत कृपा है। और ये पंचमुखी हनुमान जी, साबिर भैया, शनिदेव महाराज और मनु भैया, साबिर भैया के जो चरण कमल है उनकी। और इसमें जो भी बलि आती है या कुछ भी है, कोई भी मेरे पास आता है जो शनिधाम में नहीं जा सकता है या कोई छोटी बड़ी समस्या है तो उसके लिए बलि दे देता हूँ मैं। और अगर उनको कहीं पे जाना की ज़रूरत हो शनिधाम में तो वो मैं दे देता हूँ। ये थोड़ी सी बलि है, कुछ बाकी के जो पैसे हैं मैंने उधर एक डब्बा लगा रखा है उसमें रख रखे। ये सारा का सारा कभी भी शनिधाम में जाऊँ, साल में, 2 साल में, 6 महीने में या 5 साल में, तो वहाँ पे दूँगा। और ये है भगवान शंकर की शिवलिंग और ये शिव परिवार की तस्वीर और ऊपर जय श्री राम, क्योंकि भगवान शंकर राम नाम को अति प्रेम करते हैं। यहाँ पे है ये छोटी सी तस्वीर, गुग्गा मेड़ी से लेके आया था मैं। गुग्गा जहारवीर और बाबा गोरखनाथ और बीच में श्री राम दरबार की तस्वीर मैं देखता हूँ। 1 मिनट, ये पास से दिखा सकूँ। ये बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की, ये श्री हरिनारायण के काछू अवतार की, और ये मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर है। इसके साथ ही ये हनुमान जी महाराज की तस्वीर है, सिंदूरी हनुमान बाबा को चोला पहनाया गया है, आप दर्शन कीजिए। और मेहंदीपुर बालाजी महाराज की तस्वीर, श्री राम दरबार, श्री राम पंचायत के दर्शन
माता भगवती गायत्री, गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, श्री कृष्ण भगवान, और इधर हनुमान जी महाराज के ये जो खड़ाऊ हैं वो हैं, और ये शंख हनुमान जी महाराज की छोटी सी गदा। इसके साथ ही बाबा रामदेव पीर की यहाँ पे जोत प्रज्वलित करता हूँ मैं। बाबा रामदेव पीर की जोत प्रज्वलित यहाँ पे करता हूँ। ये है बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज, भैरव रूपी शिव अवतार, रावसर के बादशाह बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज हैं, जिनको लोगों ने बहुत सारा बदनाम भी कर रखा है। इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि ये कौन है और किस तरह से लोग इनको बदनाम करते हैं। अगर आपने चाहा तो मुझे कमेंट करके बताएं कि अगला विषय क्या हो। ये बाबा बजरंगबली महाराज की ध्वजा मेहंदीपुर बालाजी की, जहाँ पे मैं हर वर्ष जाता हूँ। हर वर्ष नहीं जाता तो 2 साल में एक बार तो जाता ही जाता हूँ बाबा के दर्शन करने। और जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय रामदेव, जय बाबा क्षेत्रपाल जी। इसी के साथ मेरे को आज्ञा दे, क्योंकि 52 मिनट की वीडियो होगी तो काफ़ी लंबी होगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।